हेलो दोस्तों, माय नेम इज काशिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 2 बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हनीफ हैज ए क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 600 रुपीज पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। ठीक है, यानी जो हनीफ है उनके पास एक क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट है। ठीक है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिकरिंग अकाउंट है जिसमें टाइम ऑफ पीरियड यानी टाइम ऑफ पीरियड दिया है 4 ईयर। ठीक है, और 600 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पैसा जमा हो रहा है। ठीक है, 4 ईयर का मतलब होता है 48 मंथ। ठीक है, ही गेट ये आगे क्या कर रहा है, ही इफ ही गेट 5880 रुपीज एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, और उन्होंने कितना पैसा पाया है, इंटरेस्ट वैल्यू जो पाया है वो 5880 रुपीज पाया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं और क्या क्या दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है 600 रुपीज। ठीक है, टाइम दिया है कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई 48 मंथ। ठीक है, 48 मंथ दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। आगे क्या दिया है कि वो कितना पैसा पा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मिलाकर टोटल जो पैसा हो रहा है वो 5880 रुपीज यहाँ पर वो पा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट उतना इतना उनको मिल रहा है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना मिल रहा है। ठीक है, तो वही हमें निकालना है, तो जो कि परसेंटेज में रहता है। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में रहता है इसको। चलिए फॉर्मूला हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या है, P इंटू एन और n+1 R डिवाइड बाई 24,000 है। ठीक है, 2400 है यहाँ पर। ठीक है, इसमें इन्होंने पाया 5880 रुपीज़, तो इन्होंने पाया हुआ है प्रिंसिपल कितना है 600 रुपीज़ प्रिंसिपल है मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, यानी टाइम कितना लिया है 48 ईयर का लिया है। ठीक है, इंटू 48 + 1 49 हो जाएगा। आर को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी। ठीक है, और डिवाइड क्या करते हैं 2400 से यहाँ पर हम डिवाइड करते रहे। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। ठीक है, यहाँ पर उठ सकता है आपका 24 दूना 48, 2 बार में यहाँ पर कट गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5880 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सॉरी 24 है 6 2 12 हो जाएगा, और 49 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आर लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। अब चलिए इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो R इज इक्वल टू होगा, R इज इक्वल टू 5880 रुपीज़ तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 12 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में बराबर किस तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर 49 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 9 जा 18 होता है, 18 का 1 18 का ऐड करिए 1, 2 4 जा 8 और एक 9 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 9 9 18 करिए 1 4 एक 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया आपका। चलिए तो R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5880, और यहाँ पर लिख सकते हैं 588। ठीक है, ये देखिए कट गया, R इज इक्वल टू 10% बचा। ठीक है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है हनी भाई को। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।